जब हम बॉलीवुड का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने चमचमाती लाइटें, रेड कारपेट, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की फीस घूमने लगती है। हमें लगता है कि इस इंडस्ट्रीज में काम करने वाला हर इंसान अमीर है, खुश है और उसे समय पर पूरा पैसा मिल जाता है। लेकिन सच बहुत अलग है। बॉलीवुड में बड़े स्टार्स, बड़े प्रोड्यूसर और बड़े बैनर वाले प्रोजेक्ट्स में काम करने वालों को शायद पैसा समय पर मिल जाता हो, लेकिन 2-3 नहीं, सैकड़ों आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो गुलाब के इस बगीचे में उन कलियों की तरह हैं कि अगर उनको बगीचे से हटा दिया जाए तो वे चमन वीरान हो जाएगा। उन कलियों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं ये हीरो के आसपास नजर आते हैं तो कहीं विलन के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर आपको दिखाई देते हैं। कहीं हीरोइन को छेड़कर हीरो से पिटाई खाते नजर आते हैं तो पुलिस अफसर के साथ में हाथ में डंडा या बंदूक लेकर पीछे पीछे चलते नजर आते हैं। फाइट हो, डांस हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह ये पूरी टीम के साथ आपको नजर आते हैं। हाँ, ये बॉलीवुड के गुलशन की वे खूबसूरत कलियां हैं कि उनके बिना बड़े से बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी अपना प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर सकता। हमारे मनोरंजन में चार चांद लगाने वाले ये आर्टिस्ट को बॉलीवुड के सीनियर पर्सनालिटी ने नाम दिया है स्टंटमैन, बैकग्राउंड एक्टर और जूनियर आर्टिस्ट। आइए अब एक नजर डालते हैं उनकी जीवनी पर। इनके पास एक फोन आता है जिसमें दूसरी साइड का व्यक्ति बोलता है कि आपको कल सुबह 5 बजे सेट पर पहुंचना है, एक मूवी प्रोजेक्ट है। बस इतना सुनते ही ये खुश हो जाते हैं कि काम भी मिलेगा और साथ में पैसा भी मिलेगा। फिर 12 घंटे से ज्यादा शूट करने के बाद जब बारी आती है मेहनताने की तो बोला जाता है अभी पैसा नहीं आया है। फिर ये आर्टिस्ट अपने ही पैसे के लिए महीनों स्ट्रगल करता है। ये वही आर्टिस्ट है जो सुबह 5 बजे उठकर टाइम से पहले सेट पर पहुंचता है और काम करने के बाद उनसे बोला जाता है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, अभी पीछे से पैसा पेमेंट नहीं आई है और 6-6 महीने तक इनकी पेमेंट को रोक लिया जाता है। अब सवाल उठता है, क्या लैंडलॉर्ड रूम के किराए के लिए 6 महीने रुक जाएगा? क्या स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की फीस 6 महीने बाद लेने के लिए एग्री हो जाएगा? क्या घर में बीमार की दवा के लिए मेडिकल वाला 6 महीने की छूट दे देगा? सपनों के इस शहर और माया नगरी में बहुत से कलाकारों को खाली पेट नींद के आगोश में जाना पड़ता है, लेकिन कमबख्त नींद भी इतनी बेवफा, बेमुरव्वत होती है कि वो भूखे पेट उसके पास आने से भी बचती है। अब ये लोग अपने हक के लिए आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक डर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपने ही हक मांगने पर रोजगार से वंचित कर दिया जाए। इस इंडस्ट्रीज में काम से ज्यादा पहचान बिकती है और जिनके पास पहचान नहीं वे चुप रहकर शोषण सहने को मजबूर है। चमक के पीछे का अंधेरा, रेड कारपेट, मुस्कुराते चेहरे, इंटरव्यू में हंसते कलाकार और स्पेशल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ग्लैमर, इनके पीछे कई कलाकारों के आंसू छुपे होते हैं जो कैमरे के सामने नजर नहीं आते। यह सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, सवाल सम्मान का है। अगर एक इंसान ने ईमानदारी से काम किया है तो उसे उसकी मेहनत की कमाई समय पर क्यों नहीं मिलती? कला भी एक काम है और कलाकार भी एक इंसान है। उम्मीद अब भी बाकी है। आज भी कई कलाकार सिर्फ इस उम्मीद पर टिके हुए हैं कि एक दिन हालात जरूर बदलेंगे, एक दिन उनकी मेहनत की कद्र होगी और एक दिन बॉलीवुड सिर्फ सितारों का नहीं, उनके बारे में भी कुछ सोचेगा। और आखिर में आकर मैं एक बात बॉलीवुड से भी कहना चाहूँगा कि ये आर्टिस्ट जिनको आप बैकग्राउंड एक्टर या जूनियर आर्टिस्ट समझते हैं, ये एक बार बिना इनके आप कोई प्रोजेक्ट बनाकर दिखाएं, जो कि संभव नहीं है। कुछ इन आर्टिस्ट के बारे में भी सोचिए। आज आप गांव गोद ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर गरीबों की खूब मदद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपनी ही फैमिली के इन मासूम लोगों को देखा? बेशक आप बादशाह भी हैं, किंग भी हैं, बड़े भाई भी हैं, लेकिन आपकी बॉलीवुड फैमिली के जब ये बच्चे भूखे सोते हैं तो आपकी आत्मा कहाँ चली जाती है? अगर आप लोग चाहें तो फिल्म साइन करते वक्त ये शर्त रखें कि जो भी जूनियर आर्टिस्ट
मेरी मूवी में काम करेगा उसको पेमेंट टाइम पर होनी चाहिए। फिर आप असली बादशाह भी हैं, असली बादशाह भी कहलाएंगे, किंग भी कहलाएंगे और बिग बी भी कहलाएंगे। और स्ट्रगल करने वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि खुदा भी इस कौम की हालत को नहीं बदलता। ना हो शौक जिसको अपनी खुद हालत बदलने का। आप अपने अंदर एकता पैदा कीजिए, यूनिटी बनाइए, फिर देखिए आप भी बॉलीवुड के बादशाह होंगे। दोस्तों, अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरी हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।